नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। सातवें चरण की बहाली का जो लगातार विवाद चल रहा है, छात्रों की ये मांग है कि उन्हें नियुक्ति मिले। शिक्षक अभ्यर्थी कई बार ये आंदोलन भी कर रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहा है। उसी बीच ये विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सातवें चरण में 1,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति का जो रास्ता है वो खुल गया है। तो सातवें चरण की शिक्षक बहाली की जो पूरी प्रक्रिया है, सबसे पहले तो हम आपको खबर दिखाते हैं जो हमने किया था जब शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया था, जब सरकार की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि 1,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो पहले तो हम वो खबर आपको दिखाते हैं। आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये खबर सुकून देने वाली है। बिहार में सातवें चरण में 1,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। सातवें चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अगस्त माह के पहले सप्ताह से शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने इसी महीने के अंत तक नियुक्ति का शेड्यूल जारी करने का ऐलान किया है, जहां प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शेड्यूल जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी होगा। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की 40,000 पदों की नियुक्ति का शेड्यूल अगस्त के पहले सप्ताह तक जारी होगा। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग 1,65,000 से भी ज्यादा रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया अगस्त माह के पहले सप्ताह से शुरू करेगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से 31 मार्च 2022 तक उनके जिले में रिक्ति संबंधी जानकारी मांगी थी। उधर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी सभी जिलों में रिक्त पदों को लेकर सूची मांगी गई थी। शिक्षा विभाग ने इस बात का आकलन किया है कि 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 1,25,000 पद खाली हैं। वहीं 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 40,000 पद खाली हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी और अभ्यर्थियों को आवेदन भी ऑनलाइन ही करना होगा। साथ ही विभाग ने फैसला किया है कि शिक्षकों के मेरिट लिस्ट की सूची भी पोर्टल के जरिए ही बनाई जाएगी और फिर ये सूची नियोजन इकाइयों को दिया जाएगा। एक बड़ी बात ये भी है कि जो छठे चरण में शिक्षक पात्रता पास कर चुके हैं लेकिन शिक्षक नहीं बन सके, ऐसे अभ्यर्थियों को भी सातवें चरण के शिक्षक नियुक्ति में मौका देने का फैसला किया गया है। ये थी पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट बिहार तक। तो ये खबर हमने देखी जब 1,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति का जो है वो वादा किया गया है। तो हमारे साथ हैं दिलीप जी, स्टूडेंट नेता हैं। ये बात करेंगे हम कि क्या कुछ है, ये क्या सरकार बस दिलासा दे रही है, क्या है वादा है, सच है या कोई झांसा है जो हमारा आज जी, मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से ये सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है वो झांसा ही है, क्योंकि आज तक नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक भी ऐसी वैकेंसी बता दीजिए शिक्षकों की जो सही समय पे हुई हो और सही तरीके से हुई हो। तो शिक्षकों की भर्ती की, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है नीतीश सरकार की, वही सबसे ज्यादा गलत है, दोषपूर्ण है। और उस प्रक्रिया के तहत कोई भी वैकेंसी सही से पूरा नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी कोशिश किया जाए। पिछली ही बार आप लोगों ने देखा होगा 94,000 शिक्षकों के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन पता चला कि 40,000 शिक्षक ही बहाल हुए, बाकी जो सीट है 54,000 सीट खाली रह गया। तो ऐसी बहाली क्या हो रहा है, मतलब दिखावा हो रहा है कि हम 94,000 सीटों पे वैकेंसी निकाले, बहाली पूरा किए। वही चीज अभी हो रहा है। अभी आपने 1,65,000 का जिक्र किया कि 1,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी, फिर कहा था 1,00,000 शिक्षकों की बहाली होगी, फिर कहा गया कि 1,25,000 शिक्षकों की बहाली होगी। आप अपने चैनल पे दिखा रहे हैं 1,65,000, अखबारों में छपा है 2-3 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ 1,80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। अब आप बताइए, जो शिक्षा मंत्री हर रोज यही बयान बदल रहे हैं कि कितने शिक्षकों की बहाली होगी, तो उस शिक्षा मंत्री के बयान पे क्या भरोसा किया जाए। इन्होंने पहले कहा था कि मार्च में सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर कहा था अप्रैल में शुरू होगी, अभी तक तो शुरू नहीं हुई। अब कहा जा रहा है अगस्त में शुरू होगी, इससे पहले कहा गया था जुलाई में शुरू होगी। अब देख लेते हैं, 12-13 दिन हुआ है, देख लेते हैं जुलाई समाप्त के बाद अगस्त फर्स्ट वीक में भी आता है कि नहीं आता है। हो सकता है कहीं फिर कह दे कि नगर निकाय का चुनाव होने वाला है तो आचार संहिता लग जाएगा इनके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है।
जैसे पिछले साल भी पंचायत चुनाव के लिए इन्होंने लगा दिया। नगर निकाय चुनाव के बाद ही ये घोषणा करने के लिए बोला है, ये नियुक्ति निकालने के लिए बोला है। तो क्या कुछ कहना है सौरभ जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप बताइए कि क्या कुछ कहना है और क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई ये सरकार की तरफ से झांसा है या फिर वाकई सरकार इस बार 7वें चरण की बहाली जो है वो निकालने वाली है? नहीं, जहां तक हम समझते हैं कि इस बार जो नियोजन है, पहले जो होता आया है उसमें बहुत सारी खामी रही है, निश्चित रूप से खामी रही है। दिलीप भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि उसमें खामी रही है। नियोजन इकाई अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से उसकी व्यवस्था बनाकर किसी को कम मार्क्स वाले को भी नियुक्ति हो जाती थी और ज्यादा मार्क्स वाले को भी नहीं हो पाती थी। लेकिन इस बार जो 1,25,000 यानी जो 1,65,000 1,25,000 प्राइमरी स्कूल के लिए और उच्चतर और उच्च माध्यमिक के लिए 40,000 वैकेंसी, यानी टोटल 1,65,000 की जो वैकेंसी 7वें चरण की जो बहाली आई है वो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। उसमें आप नियोजन आप अप्लाई करेंगे एक जगह, उसके बाद आपकी जो मार्क्स रहेगी वो उसकी प्रक्रिया आप फिर उसका नियोजन इकाई को भेजी जाएगी। फिर उसके बाद जो है सो कहीं ना कहीं उसके बाद उसकी जो प्रक्रिया है वो मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो निश्चित रूप से इस बार जो बहालियां है जो आने वाली 7वें चरण की, जो अगस्त के पहले वीक से शुरू होगी, इसमें जो पहले की खामी है उसको दूर करके निश्चित रूप से बिहार सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये 7वें चरण की बहाली के लिए जो 6ठे चरण की जो बाकी सीटें रिक्तियां हैं उसको जोड़कर और 7वें चरण की बहाली के लिए लोग 4-5 महीने से लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, कभी उसके मांग को सुना नहीं जा रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार ने जो फैसला किया है 1,65,000 सीटों की नियुक्ति का वादा, तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। हाँ, शर्त यही है कि उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो। ये निश्चित रूप से बिहार के लिए और बिहार के विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए एक सुनहरा अवसर निश्चित रूप से है। उत्तम जी जुड़े हैं हमारे साथ, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। ये आप बताइए कि क्या कुछ चल रहा है, मतलब अभी ट्विटर पे एक ट्रेंड कर रहा है हैशटैग, तो क्या कुछ है, मतलब आपको उम्मीद नहीं है कि शिक्षक की जो बहाली की प्रक्रिया है, जो नियुक्ति के लिए सरकार बात की है, वो आएगा क्या? क्यों मतलब ट्विटर पे ये कैंपेन चल रहा है? मैम, सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले बिहार तक जितने नंबर काफी शुरू हुए सभी को यूजर करते हैं, तो अभी हमारी जो कहीं से भी लायक नहीं है मैम, बिकॉज ये पिछले अगस्त से नहीं आया। अंत तक इन्होंने बताया कि जुलाई तक आप लोगों का शेड्यूल जारी कर दिया जाता है। ये जुलाई अंत तक शेड्यूल जारी कर देंगे। अभी तक पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी से अभी तक रिक्ति भी नहीं मांगी गई है और रिक्ति भी पूर्ण तरह से नहीं आ पाया है। ये जुलाई अंत तक किसी भी हालत में ये हम लोग को शेड्यूल देने नहीं जा रहे, इसलिए लॉलीपॉप ही साबित होगा। और इसके लिए इन्होंने पिछले अगस्त, ये तो आगामी अगस्त इस बार कहा गया है, ये पिछले अगस्त में ही बोले थे कि अगस्त के बाद हम सितंबर अक्टूबर में दे देंगे। फिर उन्होंने मार्च जीता, मार्च में बोला गया और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में फिर बोला गया। उसके बाद फिर बोला गया सितंबर अक्टूबर में दे दिया जाएगा। और मतलब पिछले साल के बाद इस साल तक किस तरह से खींचे हैं कि बस तो एक बरगलाया गया है, ठीक है ना। आज तक आश्वासन से ज्यादा हम लोग को और कुछ नहीं मिला है शिक्षा विभाग के द्वारा। सिर्फ शिक्षा विभाग हम लोग को ठगने का काम किया गया है। और अभी जो आज का जो ट्यूटर ट्रेनिंग जो हुआ है पूरे इंडिया में टॉप 1 पे ट्रेंड किया है, बिहार नीड्स प्राइमरी टीचर, ये 7.5 लाख 8.25 लाख के आसपास ट्यूट किया गया है। ये इससे साफ पता चलता है कि आम अभ्यर्थियों के बीच में बहुत ज्यादा आक्रोश है और इस आक्रोश को लेके बिहार में सभी लोग आगामी दिन जो आज ट्यूटर ट्रेंडिंग करके इंडिया टॉप 1 पे ट्रेंड किया है, इसके बाद भी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के कान पे जू नहीं रेंग पा रहा है कि समय कम से कम अगर बहाली देर से भी आएगी तो कम से कम एक शेड्यूल तो जारी कर देना चाहिए। क्या हम एक ही चीज माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं आपके चैनल्स के माध्यम से कि क्या बिहार में शिक्षक बनना पाप है? क्या शिक्षक बनने के लिए भी एक अपाहर्ता रख दिए हैं कि बिहार में भी एक आंदोलन हो? सचिवालय जाना ये भी एक रूटीन है, ये भी एक आहर्ता है। अगर ये भी एक आहर्ता है तो इस आहर्ता के फुल फिलअप के लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये उचित चीज नहीं है। अगर एक बहाली को फुल फिलअप कराने में आपको 4 साल 5 साल लग जाते हैं। आगामी 6ठे चरण की जो प्रक्रियाएं हैं मैम वो चल रही है 36 महीने के ऊपर से, मगर अभी भी जो इनका 6ठे चरण का प्रक्रिया है
वो अभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाया है। और ये आगामी प्रक्रियाएं, 7वीं चरण की प्रक्रियाएं अभी भी मतलब जो शेड्यूल जो ये अपर मुख्य सचिव सर दीपक सर जो बोले हैं कि जुलाई अंतिम सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी, मगर आने वाले समय में हम लोग ये चीज समझ पा रहे हैं कि अभी भी इनका रूट मैप क्लियर नहीं है। ये समय को एक्सटेंड करेंगे और बिल्कुल ही समय को खींचना चाहेंगे। और आगामी जो अभी दिलीप भैया बोले, ये बहुत अच्छा बात बोले कि आगामी आने वाले नगर निकाय का चुनाव या मतलब ये जो लॉलीपॉप होगा, या तो फिर आगे आने वाले समय में ये दूसरा झांसा होगा कि अभी भी पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर से अभी भी पूर्ण तरह से रिक्ति नहीं आई है। इसके बाद वो समय को खींचेंगे। तो बताइए, एक यही चीज हम कहना चाहते हैं कि क्या मतलब कोई मंत्री विधायक का बच्चा मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकारी स्कूल में जाता है? माननीय शिक्षा मंत्री जी का बच्चा तो कहीं सरकारी स्कूल में नहीं जाता होगा। तो ये तो समझने की बात है कि बिना शिक्षकों के बिना पूरे बिहार में शिक्षा दिया जा सकता है? पूरे शिक्षा को व्यवस्था को चौपट करने के लिए पूर्ण रूपे ना आप 5-5 साल तक बिना शिक्षक के बिना पूरे बिहार के बच्चों को आप खींच रहे हैं, तो इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो गर्त में ही जाएगी ना। तो ये माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं विनती करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि आप कम से कम समय ना खींचें और एक लॉलीपॉप है, इस लॉलीपॉप को धरातल पर उतार दें। मैम, ये एक बात और हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं, दिलीप भैया जो एक बहुत अच्छा बात बोले कि कभी 1,65,000, 1,65,000, कभी 1,57,000, कभी 1,26,000, कभी 1,80,000, ये तमाम तरह के सिर्फ वादा किए गए हैं। अभी भी धरातल पे कुछ उतरा नहीं है। और अभी भी धरातल पे जब अपर मुख्य सचिव से बात किया जाता है तो बोला जाता है कि अभी प्रक्रियाएं चल रही है। पिछले अप्रैल में ही ये अप्रैल जो चल रहा है, उसी समय हमें अपर मुख्य सचिव हमें खुद बोले थे सचिवालय में, ईयर लिस्ट इन अप्रैल में आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। आफ्टर देन अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई आ गया, अभी भी कोई प्रक्रियाएं नहीं। अभी भी जो शेड्यूल जो जारी करने की बात जो कही गई है जुलाई अंतिम सप्ताह तक, मगर अभी भी वो उसका भी एक बहाना है कि अभी पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑलरेडी रिक्ति नहीं दे पाए हैं। तो इस तरह से ये टाल मटोल की जो व्यवस्थाएं हैं हम वो दिलीप जी फिर से हम आपके पास ही आना चाहेंगे। इन्होंने जिस हिसाब से कहा आपको, मतलब इन्होंने कहा कि आक्रोश है लोगों में, आक्रोश से ज्यादा फिलहाल मुझे मतलब निराशा दिख रही है कि इतनी बार हर बार मतलब टाला जा रहा है डेट को। तो ऐसे में ट्विटर के माध्यम से ही इन्होंने कैंपेन शुरू किया, आज वो ट्रेंड भी किया है। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि जो शिक्षकों की बहाली, शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको लेकर कितने जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कितने परेशान हैं, हताश हैं। क्या कुछ कहना है आप? देखिए, बिल्कुल ये लोग हताश है, निराश है। और इसका कारण है सरकार की तरफ से जो बार बार बयान दिया जाता है और उस बयान का पालन नहीं किया जाता है। खासकर जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी, ये तो बयानवीर हैं, सिर्फ बयान देते हैं, बाकी करते कुछ नहीं है धरातल पर। और ये शिक्षकों की बहाली, मैंने पहले ही आपको कहा कि 2006 में शिक्षक नियमावली जो आई थी, नीतीश कुमार जी के द्वारा लाई गई थी, उसके बाद से आप देखिए ना, शिक्षकों की बहाली कभी भी सही तरीके से नहीं हुई, ना समय पे हुई है। ऐसी मुझे तो नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ऐसी बहाली होती होगी कि बहाली मतलब निकलने में 2 साल लग जाता है इनको, कि अगला महीना आएगा तो 2 महीना बाद आएगा, 3 महीना बाद आएगा, 2 साल यही प्रक्रिया चलता है। जब वैकेंसी निकल जाएगी तब फिर बार बार फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड होगा, फिर काउंसलिंग के लिए डेट एक्सटेंड होगा, बार बार बढ़ेगा, कभी बाढ़ के चलते रुकेगा, कभी पंचायत चुनाव तो कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, तो कभी कुछ के चलते रुकेगा, यही इनका चलता है। और देखिए, अभी भी मैं पुकार रहा हूँ, अगस्त में फिर बहाना बना दिया जाएगा कि बाढ़ आ गया कुछ जिलों में, इसके चलते अभी स्थगित किया जाता है। नगर निकाय का चुनाव है इसलिए स्थगित किया जाता है। फिर कहा जाएगा कि दुर्गा पूजा आ गया, फिर छठ का बहाना बना दिया जाएगा। ये निश्चित होना है, आप देख लीजिएगा कि यही होगा, पहले भी ऐसा होता आया है। तो सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा ही नहीं है कि शिक्षकों की बहाली समय पे की जाए। आखिर कितने मंत्री ऐसे हैं, कितने विधायक हैं जिनके बाल बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जरा बता दीजिए। कितने मंत्री या कितने आईएएस या मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के बाल बच्चे जो है शिक्षक बनने की तैयारी करते हैं, बता दीजिए। शायद ही कोई मिल जाए। प्रोफेसर बनने की तैयारी जरूर करते हैं, लेकिन स्कूली शिक्षक बनने की तैयारी कोई करते हैं क्या? मंत्री, विधायक या फिर आप पूर्व मुख्यमंत्री हो या वर्तमान मुख्यमंत्री के कोई रिश्तेदार नहीं करते हैं। तो इन लोगों को इससे मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार की मंशा नहीं है कि समय पे शिक्षकों की बहाली। आप बताइए, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है और बिहार में शिक्षक बनना ही सबसे बड़ा पाप है।
शिक्षकों की किस दृष्टि से देखा जाता है सभी को पता है। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज बहुत सारे चैनल वाले, खासकर यूट्यूब चैनल वाले जाते हैं स्कूल में, और 2-4 डीएम जो है अपना तो सही से कर्तव्य निभाते नहीं है। जो एक आईएएस का जो ड्यूटी है उसको सही से नहीं निभाते हैं। लेकिन हम उसी सवाल पे आएंगे कि अभी जो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, अभी एक डीएम का वीडियो वायरल हुआ था जहां पे एक शिक्षक के पहनावे पर उन्होंने कमेंट किया था कि मतलब नेता वाले कुर्ते पैजामे पर कमेंट किया था। क्या कुछ कहना है आपका इस पे? मतलब देखिए, वही मैं बता रहा था कि ये बिल्कुल ही गलत है। शिक्षकों का क्या कोई ड्रेस नीतीश कुमार जी ने या बिहार सरकार ने निर्धारित किया है क्या कि शिक्षकों का कोई ड्रेस कोड है? जब नहीं निर्धारित किया गया है, जो शिक्षक धोती कुर्ता पहनते हैं उनको क्या आप जबरदस्ती जींस पैंट पहना दीजिएगा आप? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। धोती जब जो पहनते, गांधी जी भी धोती पहनते थे, तो क्या अंग्रेज ने उनको जबरदस्ती कोट पैंट पहनवा दिया क्या? अपनी मर्जी है कि क्या पहनेंगे। हाँ, एक सही तरीके से जाना चाहिए शिक्षकों को, मैं ये मानता हूं, लेकिन इस तरह से बेइज्जत करना शिक्षकों को, ये बहुत ही गलत है। और ओडीएम से आप क्या खुद अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं? उनको जो ड्यूटी दी गई है क्या उनका वो निर्वहन करते हैं? क्या वो आईएएस के ड्रेस में थे उस दिन? जिस वीडियो में आईएएस जो टीचर को डांट रहे हैं, एक बुजुर्ग टीचर है उनके सामने, उनको उस तरह से डांटा जा रहा है। वो सिर्फ अपनी जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए डीएम ऐसा कर रहे थे। एक डीएम आपको रोहतास का भी है, धर्मेंद्र कुमार शायद नाम है, वो भी जाते हैं स्कूल में, देखते हैं, गांव में जाते हैं, पंचायत जो भी कार्य होता है, योजना उसका निरीक्षण करते हैं। लेकिन उन्होंने इस तरह से तो कभी नहीं किया। वो जाके वहां समझाते हैं, बताते हैं, लोगों से मिलते हैं, स्कूल में जाते हैं। उनका तो हम नहीं बुराई कर रहे, लेकिन ये जो डीएम है संभवतः लखीसराय के ही थे या जहां के भी हो, तो 2-3 डीएम इस तरह से हैं जो कि दिखावा कर रहे हैं। वो सिर्फ जानबूझकर वो वीडियो बनवा के वायरल किए ताकि वो फेमस हो जाए। और वो खुद ड्रेस में नहीं है। एक आईएएस का वो ड्रेस होता है क्या जिस ड्रेस में वो थे? क्या आईएएस का वो ड्रेस है? आईएएस का भी तो ड्रेस कोड है। उनको जाना चाहिए था टाई पहन के, कोट पहन के। हाफ शर्ट पहन के क्यों गए भाई? आईएएस का हाफ पैंट पहन के जाना है। अभी हाल ही में आप देखे होइएगा, पटना हाईकोर्ट में एक जज साहब ने, आनंद किशोर जो आईएएस है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन भी है, उनको क्लास लगा दिया कि आईएएस आप हैं, आपको ट्रेनिंग नहीं दिया गया किस तरह का ड्रेस पहन के आना होता है। तो ये जो आईएएस खुद ड्रेस में नहीं है, वो शिक्षक को जाके बोलते हैं कि धोती कुर्ता नहीं चलेगा, धोती कुर्ता नहीं चलेगा, पैजामा नहीं चलेगा। ये तो सरासर दिख रहा है कि तानाशाही है। आप जाके देखते कि स्कूल में पढ़ाई कैसे हो रही है, नहीं हो रही है, उसका आप निरीक्षण कीजिए। पहनावा पे आप क्यों जा रहे हैं भाई? तो कुर्ता पैजामा कौन सा गलत है? गमछा रखना कौन सा गलत है? जब दिल्ली में गमछा लेके जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो वहां जब मना कर दिया गया, आप याद कीजिए, तो उस समय पूरे बिहार में बवाल मच जाता है। सारे नेता, मुख्यमंत्री आ जाते हैं इस चीज को लेकर कि गमछा रखने लगते हैं सभी, कि गमछा बिहारी पहचान है। और आज शिक्षक को इस तरह से डांटा जा रहा है कि गमछा नहीं रखना है। सबसे पहले तो उस डीएम पे कार्रवाई होनी चाहिए। और पता कीजिए, हो सकता है वो डीएम बहुत सारे भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे। हो सकता है वो मिड डे मील योजना में चावल उनको बेचने का मौका नहीं दिए होंगे ये शिक्षक, इसलिए उस पर गुस्सा गए होंगे। तो कितना जो डीएम लोग घोटाला करते हैं मिड डे मील में, तो इसका भी एक बार जांच हो जाए, पता चल जाएगा। तो हर चीज में शिक्षक को दोषी देना ये बहुत गलत है। आखिर आज जो कुछ लोग जाके वीडियो दिखाते हैं, बनाते हैं कि शिक्षक को पढ़ाने नहीं आता है, मैं जाता हूं इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करने आता है, तो सबसे पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग इस तरह से पूछते हैं या वीडियो दिखाते हैं, अगर हिम्मत है ऐसे लोगों में तो जाके शिक्षा मंत्री से पूछे, जाके नीतीश कुमार से पूछे कि ऐसे शिक्षकों की बहाली कैसे उन्होंने कर दी। तो ये तो शिक्षकों की जो बहाली हुई उस प्रक्रिया पे सवाल उठाता है कि ऐसे शिक्षकों की बहाली किसने की। तो सरकार से तो सवाल करने की हिम्मत इन लोगों की है नहीं, लेकिन जाके कोई स्कूल में घुस गए, शिक्षक से सवाल करने लगे। और मैं ये सच्चाई के साथ बता रहा हूं कि बिहार में जो पहले बहाली हुई थी, मुखिया प्रमुख ने बहाली किया था, उसमें तो अधिकतर लोग फर्जी लोग बहाल हो गए हैं, फर्जी लोग बहाल हुए हैं, पैसा लेके बहाल किया गया है। तो ये बहाली किसने किया? नीतीश कुमार जी ने किया बहाली ना, बिहार सरकार ने करवाया। तो किसी की हिम्मत है कि नीतीश कुमार जी से जाके पूछे कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सही नहीं है? बिहार के किसी नेता ने इस पर आवाज नहीं उठाया, किसी मीडिया ने आवाज नहीं उठाया। आज भी शिक्षकों की बहाली की जो दोषपूर्ण प्रक्रिया है उस पर तो कोई मीडिया भी आवाज नहीं उठा रहा है। और जाके स्कूल में टीचर से जाके आप सवाल जवाब कर रहे हैं। अगर अभी भी मैं बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे विधायक नेता हैं जिनके सामने आप माइक लगा दीजिए तो सही चीज आते हुए भी वो नहीं बोल पाएंगे। और शिक्षकों की जहां तक बात है, तो अगर अचानक से उनके आगे माइक लगा दीजिए तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं
जो नहीं बोल पाते हैं माइक के सामने, या जनरल वे में भी आप देखिए, आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में भी देख लीजिए, जाके देखिए किसी के सामने अगर मीडिया चले जाए तो वो बोलने में हकला जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। सबसे नहीं हो पाता कि मीडिया में आके वो बोल पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो शिक्षक मैं जाता हूं का इंग्लिश में ट्रांसलेशन जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे, मैं ये नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर वो टीचर नहीं जान रहे थे तो इसके लिए कौन है दोषी? इसकी बहाली किसने की? क्या किसी मीडिया में इतनी हिम्मत हुई कि जाके बहाली प्रक्रिया पे उस वक्त सवाल उठा था? और दिलीप जी, आगे बहुत लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि 7वें चरण की बहाली की जो प्रक्रिया है उससे पहले बिहार टीईटी का आयोजन किया जाए, तो क्या क्या मसला ये क्या है कि मतलब देखिए ये कह रहे हैं कि विगत 5 सालों से कोई पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। देखिए उनकी मांग बिल्कुल सही है। सीटेट जो सेंट्रल लेवल पे होती है, केंद्र सरकार के तहत होती है, तो हर साल सीटेट की आती है, एग्जाम होता है, हर साल होता है। और जून में, दिसंबर में, साल में 2 बार एग्जाम होता है, हर साल होता है। और उसका रिजल्ट भी आ जाता है जल्द। देखिए हर साल 2 बार एग्जाम होता है, रिजल्ट भी आ जाता है 2 महीना के अंदर। लेकिन बिहार में देखिएगा, चाहे वो बीटेट हो या एसटीईटी हो, 5 साल 7 साल पे तो वैकेंसी एसटीईटी की आती है, परीक्षा होती है, उसका रिजल्ट देने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ये लोग लगला देते हैं। तो ये जो बीटेट की मांग हो रही है कि 7वें चरण से पहले बीटेट की परीक्षा की बात की जा रही है, तो वो अपने जगह सही है। वो जो स्टूडेंट्स मांग रहे हैं वो गलत मांग नहीं कर रहे हैं, उनकी मांग भी सही है, क्योंकि हर साल बीटेट की परीक्षा होनी चाहिए, हर साल एसटीईटी की परीक्षा होनी चाहिए। आखिर शिक्षकों की नियुक्ति आप कर रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको हर साल लेनी चाहिए। यूपीएससी की परीक्षा हर साल होती है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल बिहार में क्यों नहीं हो सकती है? जब सेंट्रल सरकार के तहत हर साल सीटेट की होती है, तो बिहार सरकार हर साल बीटेट एसटीईटी की परीक्षा क्यों नहीं आयोजित करवा सकती है? तो उनकी मांग सही है। लेकिन दूसरी तरफ जो पहले से बीटेट एसटीईटी पास है, तो वो लोग चाहते हैं कि 7वें चरण की बहाली में विलंब नहीं हो, 7वें चरण की वैकेंसी जल्द निकले, चूंकि ये लोग भी बहुत पहले से, बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं और उनके पास सारी योग्यता है। तो ये भी अपनी जगह सही है कि ये लोग चाहते हैं कि जल्दी वैकेंसी निकले, क्योंकि सबको पता है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली आ गई तो कम से कम 3 साल है कि जल्दी वैकेंसी निकले, ताकि ये लोग फॉर्म अप्लाई करें और जल्दी इनको ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि सबको पता है 3 साल लग जाता है। तो दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन दोषी कौन है इसमें? सरकार दोषी है। अगर सरकार चाहती तो बीटेट परीक्षा करवा सकती थी। अभी 7वें चरण की वैकेंसी नहीं निकली है। पहले क्या कहा गया कि जुलाई में कहा गया था। अगर चाहती सरकार, ये मांग जो है बीटेट की मांग बहुत दिन से हो रही है, अगर सरकार सही रहती, सरकार ईमानदारी से काम करती, युवाओं के प्रति अगर सही सोचती, तो बीटेट की परीक्षा करवा होती सरकार और 7वें चरण की वैकेंसी भी आ गई होती। लेकिन न तो बीटेट की परीक्षा गई, न ही 7वें चरण की वैकेंसी आई है। अभी भी जो कहा जा रहा है, अगस्त फर्स्ट वीक में कहा जा रहा है कि वैकेंसी आ जाएगी, विज्ञापन आ जाएगा 7वें चरण का। अगर फर्स्ट वीक में नहीं आया विज्ञापन, तब फिर क्या होगा? तो फिर जो बीटेट की जो मांग कर रहे हैं कि बीटेट परीक्षा होनी चाहिए, तो उनकी मांग तो बिल्कुल सही है। तो आप बीटेट की परीक्षा क्यों नहीं करवाते थे? करवा देते। हम दोनों के साथ है। देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि 7वें चरण की वैकेंसी में विलंब होना चाहिए, 7वें चरण की बहाली भी आप निकालिए, लेकिन बीटेट की जो मांग हो रही है उसकी मांग को भी पूरा कीजिए। आप वैकेंसी निकालिए 7वें चरण की, बीटेट परीक्षा भी निकालिए, अपियरिंग में दे दीजिए मौका सबको, अपियरिंग का करके भर सकते हैं। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? यूपीएससी की परीक्षा अपियरिंग में देते हैं हम लोग, तो इसमें क्यों नहीं हो सकता? बीटेट की सरकार तो चाहे तो कल को वैकेंसी निकाल, बीटेट की परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाल सकती है। क्या इसमें बड़ी बात है? बीटेट के लिए विज्ञापन निकालने में कौन सी बड़ी बात है? इसमें तो कुछ करना नहीं है, न रोस्टर तैयार करना है, न कुछ करना है। कई छात्र कह रहे हैं कि अगर जी क्या कहें? मांग पूरी होगी तो वो हाई कोर्ट जाएंगे। क्या मांग पूरी होगी? मांग नहीं पूरी होगी तो मतलब बीटेट की मांग पूरी नहीं होगी? अच्छा जी नहीं, हम तो सबसे पहले अपील करेंगे, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है जो बिहार में शिक्षक बनने की लालसा रखते हैं, शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, उन सब से हम कहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म पे पहले आइए, आपस में मत लड़िए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म पे आइए और जो सही डिमांड होगा उसको लेकर सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और सरकार को देखिए मजबूर कर देंगे कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सही होगी और शिक्षकों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिलेगा। सबसे पहले जरूरी है शिक्षकों को मान सम्मान मिलना। आज शिक्षकों को
सम्मान की दृष्टि से बिहार में नहीं देखा जाता, ये सबको पता है। शिक्षकों को अनादर की दृष्टि से देखा जाता है। मतलब सबसे घटिया काम अगर बिहार में बच गया है तो शिक्षक बनना समझ लीजिए। चपरासी से भी घटिया नजर से शिक्षक को बिहार में देखा जाता है। यह हकीकत मैं बता रहा हूं। स्कूली शिक्षक की मैं बात कर रहा हूं, प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूं। यह हकीकत है। आज समाज में शिक्षकों की जो है वैल्यू घटा दी गई है, और इसके लिए जिम्मेवार है, अगर कोई जिम्मेवार है तो 1% अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार जी जिम्मेवार है। क्योंकि इन्होंने शिक्षकों की प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया जो है उसकी दोषपूर्ण प्रक्रिया शुरू की, उसके वजह से ये सब हो रहा है। और उसके अलावे बिहार के सभी नेता, सभी पार्टियां जिम्मेवार हैं, क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी शिक्षकों की जो दोषपूर्ण प्रक्रिया है भर्ती की, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। और हर कोई सरकार में रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार ने गलत किया तो वो उनके साथ हो नहीं थी। चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर पार्टी उनके साथ रही है। चाहे हम पार्टी हो, वीआईपी हो, हर कोई तो नीतीश जी के साथ रहा ही है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें वो दोषी नहीं है। बिहार का हर नेता, बिहार की हर पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है कि बिहार में आज शिक्षकों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। और जिस राष्ट्र में, जिस देश में, जिस समाज में, जिस राज्य में शिक्षक को सम्मान नहीं मिलता है, वो राज्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता, प्रगति के पथ पर नहीं जा सकता। ये हकीकत है। और बिहार तभी आगे जाएगा जब बिहार में शिक्षकों को मान सम्मान मिलेगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि शिक्षकों का मान सम्मान लौटाया जाए। आपको शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जितनी टफ करना हो, जितना टफ करना हो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम मेरिट वाले को लाइए, शिक्षक बनाइए, ताकि वो स्कूल में जाके पढ़ाए, बच्चों का भविष्य बनाए, बिहार का भविष्य बनाए। लेकिन यहाँ शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया ही गलत है। एक अभ्यर्थी 100 जगह, 500 जगह अप्लाई करते हैं नियोजन इकाई में जा जाके। ये तो हम लोग बहुत पहले से मांग कर रहे थे कि शिक्षकों की बहाली जो है सेंट्रलाइज हो। तो कम से कम चलिए अब सेंट्रलाइज वैकेंसी की बात सुनने में आ रही है। पता नहीं होगी कि नहीं होगी, अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हो ना जाए कहना मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा एसटीटी में कहा गया था 2019 में कि उतने लोगों का ही रिजल्ट दिया जाएगा जितनी सीट खाली है, जितनी वैकेंसी है, और सबकी नौकरी पक्की है। लेकिन क्या हुआ, अभी 1.5 साल से मामला लटका हुआ है और कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए बिहार में जब तक हो ना जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, बिहार जी 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 कहा जाए। जी, सवाल ये है कि जो छात्र आपके कांटेक्ट में होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। अभी भी गर्दनी बाग पे पिछले 7 दिनों से जो है वो धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या मतलब सरकार जब नियुक्ति की प्रक्रिया क्या शुरू करेगी, या मतलब घोषणा तो छात्रों का ये क्लेम जरूर कर रहे हैं कि घोषणा कई बार हो चुका है, तो क्या मतलब कब इन लोग धरना जो है वो अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, या कब बंद होगा ये धरना? अब तो क्योंकि सरकार देखिए, ये तो अभ्यर्थी तय करेंगे। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन अभ्यर्थियों को सरकार पे भरोसा नहीं है, ये तो निश्चित है। तभी तो आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं, और अभी तक वैकेंसी नहीं आई। तो जब तक लिखित में वैकेंसी आ जाती है तब तक ये लोग कैसे मानेंगे। पिछले साल भी कहा गया था कि 7वें चरण की वैकेंसी जरूर आएगी, विज्ञापन जल्द आएगा, नहीं आया। तो ये कहने से नहीं होगा। आपको याद करा दे, अभी शिक्षकों की बहाली के बीच में ही मैं बता दूं कि मगध यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि एकदम सब कुछ सही हो जाएगा। मगध यूनिवर्सिटी ने क्या किया, कैलेंडर जारी कर दिया। 25 जून को रिजल्ट आना था, और अब देखिए 25 जून को रिजल्ट आना था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और 25 जुलाई आने वाला है। अब आप सोचिए कि क्या वैल्यू रह गया। जब कैलेंडर भी जारी कर दिया गया, डेट दे दिया गया शिक्षा मंत्री के बयान हरकत के बाद, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो कैसे मान लिया जाए। यहाँ शिक्षा मंत्री तो एक से एक झूठ बोले हैं, और लगता ही नहीं कि वो बिहार के शिक्षा मंत्री है। लगता है कहीं से आए कुछ बोल दिए। तो इस तरह से नहीं ना होता है। शिक्षा मंत्री का एक जो है बहुत अच्छा पद होता है शिक्षा मंत्री का। बिहार के भविष्य का निर्धारण करना चाहिए था कि शिक्षा मंत्री के पद पे रहते हुए इनको, लेकिन होता कुछ नहीं है, बस बयानबाजी हो रहा है, बयानवीर बने हुए हैं। जब तक 7वें चरण की विज्ञापन नहीं निकल जाए तब तक अभ्यर्थी नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे पहले सरकार ने कई बार झूठा आश्वासन दिया है। जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो 6ठे चरण में जो शिक्षक पात्रता जो पास कर चुके हैं वो, लेकिन अभी तक वो शिक्षक बने नहीं हैं। तो ऐसे में 7वें चरण का जो निकालना वैकेंसी, क्या कुछ मतलब क्या लग रहा है आपको?
नहीं तो ये तो अलग चीज होगा, वो तो पात्रता परीक्षा है, मान लीजिए डिग्री है किन्हीं के पास, तो अगर इस वैकेंसी तो आप सभी से हम बात कर रहे थे इस बारे में, जो 7वें चरण की उसका बहाली जो पर वैलिडिटी है, जी वैलिडिटी जितना दिन तक रहता है सर्टिफिकेट का, उतना साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें उनका जहां हो जाए, जिस तरह से हो जाए, बाकी ये तो प्रक्रिया है। और मैं तो कहूंगा कि ये शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया, उसमें सरकार सुधार करे और सेंट्रलाइज वैकेंसी निकाले, सेंट्रलाइज बहाली हो। जैसे दरोगा बहाली होती है बीपीएससी के थ्रू, सिविल सेवा की जो आती है वैकेंसी, उस तरह से करे सरकार। ये नियोजन इकाई वाली जो है ना, उसको खत्म करे। जब तक नियोजन इकाई वाली बात रहेगी तब तक शिक्षकों की बहाली सही से नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले सरकार ये करे कि नियोजन इकाई वाली जो प्रक्रिया है उसको समाप्त करे और सेंट्रलाइज वैकेंसी करे, और इसके लिए हो सके तो एक अलग भर्ती आयोग बना दे। जैसे प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए उन्होंने बनाया है, दरोगा की बहाली के लिए नया आयोग बना, उसी तरह शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक अलग आयोग बना दे, या फिर बीपीएससी को दे दे। तो कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को, ये नियोजन इकाई से काम नहीं चलेगा। या फिर बीएसईबी को देने से, आनंद किशोर जैसे आदमी के हाथ में देने से नहीं कुछ होगा। बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाला नहीं है वैसे। इसके लिए क्रांतिकारी फैसला लेना होगा, तब बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। जी, बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका और हमारे तमाम व्यूअर्स का। हम लगातार आपके लिए ये मुद्दा उठाते रहे हैं, जो भी आप 7वें चरण की बहाली पर लगातार जो विवाद चल रहा है, जो लगातार बातें चल रही है, आज हैशटैग भी चला है, ट्विटर पे ट्रेंड किया है। तो प्राइमरी टीचर को लेकर जो बहाली की बात चल रही है, उन सब मुद्दों को लेकर आज हमने ये लाइव किया है। आप अगर शुरू से देखना चाहते हैं कि आपकी बातें रखी गई हैं, जो नहीं भी रखी गई हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर अपनी बात रख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या कुछ मसला है, क्या कुछ मामला है, क्या आपको लगता है क्यों है इतने निराश आप। 1,65,000 जो वैकेंसी सरकार ने ऐलान किया है, उसके बाद भी जो ये निराशा की वजह क्या है, ये सब हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके तमाम मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।